ये ऐसे डालने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा। अब ये क्या है, पूरे बेड पर कंप्लीट रहेगा ये। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ना, वो हम बेड पर डालते हैं। अच्छा। कई किसान क्या है, इस फर्टिलाइजर को पूरे में भी छांट देते हैं, लेकिन वो जो ये काम करेगा ना वो उतना काम है वो छांटने वाला नहीं। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हुआ हूँ राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में, और आज के वीडियो में किसान भाइयों आपके सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए, शुरुआत में पॉली हाउस में क्या क्या हमें करना होता है, खास करके कच्चा बेड कैसे बनाएं, पक्का बेड कैसे बनाएं, और उस पे जो बेसल डोज डालते हैं वो हम क्या डालें, क्या मात्रा रखें, और कौन कौन सा खाद हमें यूज में लेना चाहिए। तो किसान भाइयों आपके सबसे ज्यादा कमेंट इसी को लेकर के आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पे एक प्रैक्टिकल वीडियो बना देते हैं ताकि आपको एक सटीक जानकारी मिल सके, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो में काफी शानदार नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम साहब। राम। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, तहसील लालसोट है, जिला दौसा जी, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। और आज आपके खुद के पॉली हाउस में? हाँ, ये गरु पॉली हाउस है, ये मेरे घर पर ही है। भाई साहब देखते हैं इसको, बड़े वाले भाई साहब ये देख रेख यही करते हैं जी। मैं तो वहाँ बस्सी रहता हूँ। बस्सी रहते हैं जी जी। तो बाबूलाल जी सबसे पहले बता दें, ये जो पॉली हाउस आपका कितने क्षेत्र में बना हुआ है? ये 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का। तो जो शुरुआती कार्य करना होता है पॉली हाउस में, जैसे कच्चा बेड बनाना, पक्का बेड बनाना, बेसल के रूप में खाद डालना, किसान भाई यहाँ पे काफी ज्यादा चूक कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें, जैसे आपने यहाँ पे कच्चे बेड बना रखे हैं, इससे पहले कौन कौन सा खाद यूज में लिया है? बेड बनाने से पहले? बेड बनाने से पहले की बात करें तो पहले तो इसमें जो गोबर का खाद होता है, तो जिस किसान के जितनी कमी है उस हिसाब से 20 ट्रॉली, 15 ट्रॉली, 10 ट्रॉली उतना भी डाल सकता है जी। उसको कंप्लीट फैला के फिर उसके बाद में एरा पिलाव निकालना, रोटोवेटर निकालना, वो तो काम सभी जानते हैं किसान जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद मिट्टी अपन को ये मालूम हो गया कि अब अपना बेड करने लायक हो गई, सूख गई कंप्लीट। अगर गीली मिट्टी में डाल दिया तो उसमें फंगस आने का खतरा रहता है जी। मिट्टी बिल्कुल सूख जानी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट। अगर अपना बेड बिल्कुल फिनिशिंग में आ गया और बिल्कुल सॉफ्ट हो तो उसके बाद में बेड डालने चाहिए जी। चलो बेड डाल दिए, बेड डालने में ये कारण होता है कई किसान पहली बार में फिनिशिंग कर देते हैं, तो जो इसके ऊपर बेसल डोज डालते हैं ना तो वो फिर इधर उधर जाने का खतरा रहता है उसको जी जी। और जो हम कच्चे बेड डालते हैं, ये कच्चे बेड बन गए, तो इसमें कई किसान ये बोलेंगे आपको कमेंट में कि ये बीच में खलीज क्यों रखते हैं जी जी। तो इसका कारण है, अगर इसमें अभी जो बेसल डोज डालेंगे ना तो इसके ऊपर डलेगी आर पार, तो फिर इसके बाद में रिपीट होगा बेड, तो उसके बाद में इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। अच्छा। और कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में ड्रिप वगैरह वो बाकी के बाद का काम है। तो बेड के बीच में गड्ढा रखने से मतलब यह बेड आपका बेसल डालोगे और बेड के बीच में चले जाएगा। हाँ, बिल्कुल बीच में रहेगा, तो पौधे को सही तरीके से पोषण मिल जाए। बिल्कुल सही है जी। लाल जी कच्ची बेड आपकी बन चुकी है? हाँ, कच्ची बेड बन चुकी है इसमें जी। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, क्या डालते हो इसके ऊपर, खास करके जो बेसल डोज डालते हो ना आप, तो उसका काफी कमेंट कर रहे थे किसान भाई बार बार, तो वो दिखाएं कि आप बेसल डोज कौन कौन सा डालते हो और किस तरह से डालते हो, वो प्रैक्टिकल दिखाएं इस वीडियो। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। अभी देखो सबसे पहले बात करते हैं हम सल्फर की। अच्छा। तो ये सल्फर है, हमें पॉली हाउस में भी बीज सकते हैं और बाहर की खेती में भी यूज में ले सकते हैं जी। अब इसका मुख्य 2 कारण है। एक तो फफूंदनाशक रोग को कंट्रोल करता है, और ये सर्दी से बचाव करता है। अच्छा। तो इसके 2 कारण है। तो करीब करीब जैसे अपना ये पॉली हाउस 1 एकड़ का है सर जी जी, इसमें सल्फर कितनी ले रहे हो आप? 10 से 12 किलो तक। 10 से 12 किलो, कम से कम 10 किलो नहीं, 12 किलो 15 किलो तक भी ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जी। तो 10 से 12 किलो अपन ने ले लिए सल्फर। इसके बाद में और कौन सी चीज आप यूज में ले रहे हो वो भी बताएं किसान भाई। इसके बाद में ये मैक्सलाइजर आता है ये। अच्छा। तो इसमें एक तो माइक्रोराइज आता है, जड़ का विकास होता है, और एक अमोनो एसिड आती है जो पेड़ को सुरक्षित रखने में, जड़ को सही रखने में, जड़ सही चलने में ये ज्यादा काम करता है जी। इसको अब पॉली हाउस में भी यूज कर सकते हैं, बाहर की खेती में भी यूज कर सकते हैं जी। तो ये करीब 1 एकड़ में ये कितनी मात्रा में डाल रहे हो? ये हो गए लगभग 20 किलो। 20 से 25, हाँ 20 से 25 किलो बीज। हाँ, 1 एकड़ का ये डोज है, 20 से 25 किलो डाल सकते हैं। 20 से 25 किलो जी जी। और ये हो गई ह्यूमिक। हाँ ह्यूमिक, इसमें ह्यूमिक एसिड आती है, तो ये जड़ का काम भी करती है और फ्रूटिंग का भी काम करती है।
इसको यूज हम पोली हाउस में भी लेते हैं और बाहर की फसल जैसे सरसों उसमें भी ले सकते हैं, गेहूं में भी ले सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। बाबूलाल जी, जो आप ये ह्यूमिक बता रहे हैं, ये जैविक है कि रासायनिक है? जैविक। जैविक, हाँ जैविक है। ये जो मैक्सलाइजर ये भी जैविक है और ये ह्यूमिक भी जैविक है और सल्फर ये रासायनिक है सल्फर। जी बिल्कुल। तो ये जो आप ह्यूमिक ले रहे हैं, ये किस मात्रा में ले रहे हो ये भी बता देंगे? ये लगभग हो गई 10 kg हो गई एक पोली हाउस की। 10 kg। 10 kg। हाँ 10 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं जी। हाँ, किसान की जरूरत के अनुसार ले सकता है, ये नुकसान नहीं करती। ये है टाटा की रियली गोल्ड जी। ये जैविक है। ये भी जैविक है? हाँ जैविक है जी। तो इसका भी काम बता दी, ये क्या काम करती है अपनी पोली हाउस में? ये जड़ का काम करती है। ये जड़ का विकास करती है? जड़ का विकास करती है। अच्छा। जड़ों को फंगस को कंट्रोल करती है और जड़ों का विकास करती है। तो जड़ गांठ में भी काम करती है? नहीं जड़ गांठ में नहीं करती है। जड़ गांठ में काम नहीं, जड़ गांठ में नहीं करती जी। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, पेड़ का आकार बढ़ाना, तना को फुलाना, पत्ते को सॉफ्ट रखना, तो ये काम तो ये करती है, लेकिन निमाटोड पर नहीं काम करती है। उसमें काम नहीं करेगी जी, क्योंकि ऑर्गेनिक है ये। ये किस मात्रा में डाल रहे हो सर जी? ये हो गया 8 से 10 किलो 1 एकड़ में। हाँ 8 से 10 किलो जी। ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी नुकसान नहीं करती। इसमें ज्यादा माइक्रोराइज आता है, इसमें बायो फर्टिलाइजर। तो अपना जो अपन को जो लेना था वो डोज पूरा ले चुके हैं? हाँ कंप्लीट। पहले तो वैसे तो इसमें बेड डालने से पहले जैसे SSP, DAP, पोटास और अमोनिया वो तो इसमें छटाई हो गई थी पहले बेड बनने से पहले पूरे में कंप्लीट। फिर अब उसके बाद में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ना, वो हम बेड पर डालते हैं। अच्छा। कई किसान क्या है इस फर्टिलाइजर को पूरे में भी छांट देते हैं, लेकिन वो जो ये काम करेगा ना वो उतना काम है वो छांटने वाला नहीं करता, क्योंकि उसकी वो साइड में जाता है, ये फिक्स बीज के आसपास रहेगा। अच्छा, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा? हाँ ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब आपका जो डोज है वो तैयार है? हाँ तैयार है कंप्लीट। किस तरह से बेड पे डालना है वो भी दिखाएं प्रैक्टिकल किसान भाइयों को। बिल्कुल दिखाएंगे सर जी। जी इस तरह से किसान भाइयों आपको अपना जो खाद हो बाल्टी में ले लेना है और उसके बाद में डालना किस तरीके से है एक बार दिखाएं, डाल करके दिखाएं। बिल्कुल साहब देखियो, ये देखिए आप इस तरह से डालना है। ये देखिए आप जितना अपन ने 20 किलो 25 किलो 30 किलो जी जितने भी डोज है तो उस हिसाब से बेड के पर बेड पे 1 किलो आधा किलो जितना लेना है किसान को ना तो उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब ये ऐसे डालने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा। अब ये क्या है पूरे बेड पर कंप्लीट रहेगा ये। तो फिर इसके बाद में बीज अंकुरित होगा, जब जड़ चलेगी ना जी तो ये पोषक मिलेगा, उसको पोषण मिलता रहेगा। हाँ मिलता रहेगा जी। तो इस तरह से डालना बेस्ट रहता है? हाँ बिल्कुल बेस्ट है ये जी। हाँ ये देख सकते किसान भाई आप, इसको ज्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, नुकसान नहीं करता है ये। अच्छा। जिस किसान को जितनी जरूरत है ना उतना ले सकता है जी। बाबूलाल जी करीब कितने बेड होंगे टोटल अपने पोली हाउस में? इसमें 27 बेड है टोटल। 27 बेड है। तो अगर मैं थोड़ा आइडिया जानना चाहूंगा आपसे, करीब एक बेड के ऊपर कितने किलो ये बेसल डाल रहे हैं अपन दोबारा? देखो हम तो 1 किलो के आसपास डाल रहे हैं। 1 किलो 1 kg पर बेड, क्योंकि हमारे साइज इसकी बाण में 44 है। अच्छा। कई के 68-60 की भी होती है, कई के 84-48 की भी होती है, कई के 60-68 की भी होती है। तो उस साइज के हिसाब से बेड उसमें इसमें साइज लंबाई ज्यादा है तो बेड कम बनेंगे जी। और बाण में 44 एक उसमें 57 बेड भी बनते हैं, उसकी दूसरी तरफ से साइड रहती है, इसकी ऐसे लंबाई में ज्यादा है जी, तो इस हिसाब से हमारे यहाँ इसमें 27 बेड है जी। और एक और जानकारी आपसे मैं जानना चाहता हूँ, किसान भाई बार बार कमेंट करते हैं सर जी हमें बेड बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? कई किसान बोलते हैं कि पूर्व से पश्चिम बनाना चाहिए, उत्तर से दक्षिण बनाना चाहिए। आपके हिसाब से बेड बनाना सबसे बेस्ट किस दिशा में बनाए? सबसे बेस्ट तरीका उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण सबसे बेस्ट तरीका जी। हाँ। तो इसका कोई अगर रीजन हो? हाँ बिल्कुल रीजन है ना इसका जी। एक तो इसमें क्या कारण है, जैसे उत्तर से दक्षिण पोली हाउस रहता है ना तो उसमें ये जो सूर्य किरण है ना तो उसका लगने का या पेड़ पे आने का सबसे फायदा ही रहता है जी। और एक हवा है ना तो इस साइज में पेड़ के नीचे होकर निकलना, ये बिल्कुल फंगस नहीं आना, तो ये बहुत फायदे हैं इसमें पूर्व से पश्चिम में। इस तरह से बनानी चाहिए? हाँ बिल्कुल इस तरह से बनानी चाहिए जी। तो बाबूलाल जी जो बेसल डालना था वो डाल चुके आप? हाँ वो कंप्लीट हो गया बेसल डाल के। इसके बाद में क्या करना होता है अपने को? अब इसके ऊपर पक्के करने, इसको फिनिशिंग देनी है इसके ऊपर। तो वो भी प्रैक्टिकल दिखाएंगे किस तरह से इसको फिनिशिंग देनी पड़ती है, किस तरह से? बिल्कुल दिखाएंगे जी। दिखाएं किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर है किसान भाई के पास में, और अब आपको दिखाएंगे किस तरह से बेड को पक्का बनाया जाता है।
तो बाबूलाल जी, वीडियो के अंत में किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके बेसल में जो खाद यूज में लेते हैं उसमें क्या ध्यान रखे किसान भाई? देखो, मेरा किसान भाइयों सभी से संदेश है कि रासायनिक कम काम यूज में लें और जैविक खाद है जो भी है तो उसका ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि उसका ज्यादा उपयोग करने से जमीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता से ना वैसे की वैसी बनी रहती है। जी जी। और रासायनिक है ना जो खाद है तो वो अपन को फसल तो दिखाती है लेकिन उस लंबे समय तक नहीं चल पाती है। वो जल्दी से पेड़ का उफान कर देती है, जमीन को वैसे नष्ट कर देती है, उसके जो जीवाणु है ना उनको नष्ट कर देती है। जो किसान भाइयों से निवेदन है कि जैविक खाद का ज्यादातर प्रयोग करें, ज्यादा प्रयोग, तो लंबे समय तक फसल चले और अच्छा बेनिफिट मिले जी। तो बाबूलाल जी, आज किसान भाइयों के लिए समय निकाला और एक प्रैक्टिकल नॉलेज किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम साहब। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी जानकारी लगातार उपलब्ध करवाते रहें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और अच्छी जानकारी खेती से संबंधित लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।